जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और ऊना से मैं अपने सहयोगी विशाल सियाल मनोहर और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा। ये खेत हैं और यहाँ आलू के रूप में मोती बिखरे हैं। किस तरीके से इन मोतियों को इकट्ठा कर रहे हैं और देश भर की मंडियों में ऊना के आलू की धमक है, चमक है। कितना बड़ा ये कारोबार है और ऊना को क्यों अब आलू जिला का दर्जा मिला है। कभी रिवर ऑफ सोरो कही जाने वाली स्वा नदी ने ऐसी तकदीर बदली है कि किसान यहाँ से खेती के जरिए, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के जरिए और अब खासकर आलू की फसल के जरिए किस प्रकार से खेतों से मोती उगा रहे हैं, सोना उगा रहे हैं। और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में किस प्रकार से यहाँ के आलू की चमक दमक है। वेस्ट बंगाल की बात करें, यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें तो ऊना का आलू सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा है। क्या इसके पीछे कारण है आपको दिखाएंगे किस तरीके से खेतों से ये जो आलू है वो उत्पन्न होने लगा है। निश्चित रूप से ये इकोनॉमी है, बहुत किसानों की इकोनॉमी है, लेकिन कभी मौसम की बेरुखी और कभी बीमारियों के कारण किसानों को नुकसान भी होता है और इन नुकसान की भरपाई करना कई बार मुश्किल भी होता है। निश्चित रूप से इस बार मौसम की कुछ बेरुखी भी रही और आलू किस प्रकार से निकाला जा रहा है आपको पहले ये दिखाएंगे, उसके बाद क्या दिखते हैं इस बार ये इस पर भी चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ ताकि तमाम बारीकियों से आपको रूबरू कराएं। ये भी बताएं कि जो आलू है आपकी रसोई तक पहुंचने वाला आलू कैसे जो खेतों से निकलता है और किस प्रकार से ये पहुंचता है। आपका जायका देश भर में बात थी कि समोसे में आलू और बिहार में, तो ये आप भली भांति जानते हैं किसको लेकर ये विख्यात हुआ था। तो ये तमाम वो लोग हैं जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। 2 महीने की ये कच्ची फसल है, हालांकि वर्ष भर में 3 फसलें होती हैं, लेकिन जो ऊना की बात करें सर्वाधिक लोकप्रिय और इकोनॉमी किसानों की जो बढ़ाती है वो फसल यही 2 महीने की है, जो नवंबर और लास्ट अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, निकासी जो है वो शुरू हो जाती है। देखिए किस तरीके से आलू जो है वो निकाला जा रहा है। ये एक विशेष प्रकार की समझिए रेत युक्त मिट्टी है जिसमें आलू की फसल जो है उम्दा होती है, बम्पर होती है और इसके पीछे दिक्कतें कितनी हैं, क्या क्या परेशानियां जो है वो किसानों को सामने आती हैं, उसके बाद कुछ राहत इन्हें मिलती है, दिखाएंगे। ये बात करेंगे जो यहाँ पे आलू की यहाँ पे चाहे बात करें बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक, निकासी तक। तो जी ये देखिए इस बार जो दिक्कतें कुछ आ रही हैं वो ये हैं। ये देखिए ये कोई कलाकारी नहीं, चित्रकारी नहीं, बल्कि जब आलू का साइज बढ़ रहा है तो अपने आप इस प्रकार के ये कट लग रहे हैं। और पूछेंगे ये क्यों है। ये क्या नाम है जी आपका? राम भी नाम है। तो आप मुख्य ठेकेदार हैं? हाँ जी। ये ठेके पर आपने काम लिया हुआ है? नहीं, मालिक है। मालिक है। तो ये क्या दिक्कत है, ये आलू बताएंगे क्या कारण है? ये सर सभी में ये बीमारी है। बीमारी है आपके नहीं पता कि जाने क्या हुआ जी, अब के साल में है ये जी। हाँ। कारण क्या ना पता, गर्मी से हुआ है या किस वजह से हुआ है या कोई बीमारी दौड़ गई जी, इसका तो ऊपर ही वाला जानते हैं क्या हुआ जी, जी। तो यहाँ का जो आलू है हाँ ये अब निकाल रहे हैं आप? हाँ बोरी में भरेंगे? हाँ। कहाँ जाएगा ये आलू? ये दिल्ली जाएगा। दिल्ली चंडीगढ़। दिल्ली चंडीगढ़। और किस रेट पे जाएगा ये कोई जानकारी है? ये तो आज 850 रुपये का।
850 मतलब 50 किलो की जो बोरी है वो 850 की जाएगी। हाँ जी, तो यानी कि कुल मिलाकर मान ले तो ये 16-17 रुपए प्रति किलो खेत से हाँ निकलता जी, है। हाँ जी। इस तरीके से अगर ज़्यादा कमी हो तो 500 को भी ले लें, 600 को भी ले लें। अगर कमी होगी तो। हाँ कमी होगी। जी 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 जी। तो कितने लोग लगे हैं यहाँ पे आलू निकालने के लिए? कितने हैं भाई साहब? 20-25 लोग। सब। कितने एक दिन में कितना का आलू निकाल देते, कितनी बोरी निकाल देते हैं? 100-150 बोरी। जी, जो ये खराब आलू है फिर ये तो सब बेकार ही है आलू, बोरी का मन नहीं है। जी, जब आलू बेकार है तो बोरी का मन नहीं है, ये सब नीचे पड़ा है। नीचे पड़ा। हाँ, तो इसको कौन ले जाता है बाद में? ये तो बेकार ही है, इसका कोई काम नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसका कोई काम नहीं। जी 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 सर इसका कोई काम नहीं। जी। तो ऊना जो है वो आलू जिला है, यानी आलू की सबसे ज़्यादा अगर फसल कहीं पे होती है तो वो ऊना जिला है। इकोनॉमी है 16-17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खेत से निकला है। हालांकि इस दाम से कुछ किसान जो प्रसन्न नहीं है, उनकी वह खुश नहीं है कि आखिर ये रेट जो है इससे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद देश की मंडियों में इसकी धमक है। तो हमारे साथ जो किसान हैं बात इनसे भी करेंगे। जी नमस्कार। तो सर क्या नाम है जी आपका? पीताम्बर ठाकुर। पीताम्बर जी, अगर बात करें कितनी हेक्टर में आप ये आलू लगाते हैं? हेक्टर तो नहीं है, मैं 400-500 कनाल लगाता हूँ। 400-500 कनाल में। हाँ। और इस बार आलू की फसल से आप खुश हैं? नहीं, इस बार आलू को फसल को बीमारी आ गई है। कारण फट रहा है आलू। कारण क्या? गर्मी और सर्दी, एकदम गर्मी, दिन को गर्मी रात को सर्दी। अच्छा, मौसम की बेरुखी है। बेरुखी मौसम। इस समय 2000-1600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है। तो क्या लगता है कि आलू का रेट ज़्यादा होना चाहिए था? होना तो ज़्यादा चाहिए था, इसके बीमारी के कारण आलू का रेट कम हो रहा है। जी। तो लागत की बात करें, कितनी की लागत आ जाती है? कितनी मेहनत कितनी करनी है? मेहनत तो 8-9 हज़ार रुपये लग जाता है कनाल का। अच्छा, खर्चा हो जाता है जी, पटाई तक। जी। तो मतलब कुल मिला के अगर रेट अच्छे ना हो और फसल अच्छी ना हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। दिक्कत तो होती है। तो जी जी जी। तो ये पीताम्बर ठाकुर हैं जो बता रहे हैं कि 500 कनाल पे इन्होंने आलू लगाए हैं। हर वर्ष ये आलू की जो फसल है वो यहाँ पे उसको लगाते हैं और हार्वेस्टिंग से लेकर इसे मंडियों तक पहुँचने तक काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी खर्चा आता है। और अभी मान लीजिए 1600 से 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर आलू जो यानी 16 रुपये 20 रुपये प्रति किलो आलू बिक रहा है तो इससे ज़्यादा प्रसन्न नहीं है, क्योंकि काफ़ी फसल खराब ही हुई है। थोड़ा मौसम की बेरुखी है, कभी सर्दी तो कभी एकदम गर्मी। इस मौसम की बेरुखी की वजह से जो आलू का साइज बढ़ रहा है उससे वह लगातार फट रहा है। और आप देखेंगे ऊना, ये मीलों मील जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये तमाम आलू के खेत है, आलू की फसल है। और ये केवल ऊना के लिए नहीं, हिमाचल के लिए नहीं, बल्कि चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर जो नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये तमाम कच्ची फसल जाती है। 2 महीनों की ये फसल है और ये अगर अच्छी फसल हो जाए, बीमारी ना लगे, मौसम बिल्कुल ठीक रहे तो माला माल भी किसान होते हैं। हालांकि पिछले 4-5 साल से एट पार चले हुए हैं, जिसमें घाटा भी नहीं और इतना अधिक प्रॉफिट भी नहीं कि जिससे किसान जो है वो कह सके कि वाओ इस बार बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। अगर ये रेट लगातार बने रहे तो निश्चित रूप से कुछ जो भरपाई है वो हो पाएगी। बीमारी ने निश्चित रूप से इन्हें परेशान किया है और अगर फिर से देखेंगे कितने लोग इस काम में लगे हैं, यानी इकोनॉमी जो ऊना की है वो इस पर है। काफ़ी जो मजदूर हैं यूपी बिहार से जो यहाँ पे आते हैं, रहते हैं और उनको रोजगार का सबसे बड़ा साधन ये आलू है। यानी आपके खेत से आपके घर तक आलू पहुँचने में अनेक लोगों को रोजगार मिलता है, बीज वाले को, खाद वाले को, मजदूरों को, ट्रांसपोर्टेशन और तमाम प्रकार के जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, जो बीच के लोग हैं जिसे
मिडल मैन कहेंगे, बिचौलिए जो यहाँ से लेकर मंडियों तक पहुँचाएंगे, तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये कृषि का जो कार्य है, ये ऊना कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैश क्रॉप के रूप में चाहे आलू की बात करें, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की बात करें, मक्की गेहूं के परंपरागत फसलों को छोड़कर अब जो ये कार्य है ये तेज़ी से किसान अपनाने लगे हैं और इनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने लगी है। निश्चित रूप से बातें मौसम पे भी डिपेंड करती हैं और तकनीक पर भी, तकनीक बड़ी है, लेकिन जो कुदरती मार है वो थोड़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो इस प्रकार से ये ऊना का आलू और आलू से बदलती हुई ऊना जिला के किसानों की तस्वीर और तकदीर। तो ऊना की अगर हम बात करें, हिमाचल का सबसे छोटा समतल पाट जहाँ पे 73 खड्डे, एक विस्तृत स्वां नदी। कभी ये दुख की नदी थी, रिवर ऑफ सौरो। जब चैनलाइजेशन नहीं हुआ था, चारों तरफ बरसात में तबाही का मंजर देखने पड़ता था, लेकिन जब से इसका चैनलाइजेशन हुआ है, इसकी खड्डों का चैनलाइजेशन हुआ है, इनसाइड द स्वां रिवर, आउटसाइड द स्वां रिवर, दोनों तरफ ही ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को लेकर आलू की जो ये फसल है इसका बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। हार्वेस्टिंग, बिजाई से लेकर तमाम प्रकार की गतिविधियां जो है यहाँ पे चलती हैं और ये जिला अब सब्जियों के रूप में, फसलों के रूप में ये पहचान बनाने लगा है। तो इस प्रकार से इसकी तस्वीर और तकदीर भी बदलने लगी है। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल, मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।